दवे व्लॉग। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो अयप्पा स्वामी टेम्पल है। तो आपको नाम से लगता होगा कि हम लोग साउथ में आए हैं, तो नहीं, ये राजकोट का ही टेम्पल है। तो मैं आपको इस टेम्पल की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। Welcome to Shivali Dave vlog. So today's episode is about Ayyappa temple. You can see behind me. So I will guide you of this temple, that what should you wear, and you would be thinking that this name is a little bit of south, so we have might gone to south. So no, we are not gone to south. This temple is of Rajkot, so I will give you details about that. तो चलिए अब हम जाते हैं, जो इधर का मेन मंदिर है अयप्पा स्वामी का। तो चलिए अब हम जाते हैं। सो लेट अस गो। तो जब हम इधर अंदर दर्शन करते तब देखो कि जो सारे अभिषेक होते हैं चंदन से, वैसा आपको ऐसे प्रसाद में देंगे, इसलिए इसका बहुत महत्व है, इसलिए आप इधर ज़रूर आना। तो जो साउथ के लोग हैं उनको पता है कि जो अयप्पा स्वामी टेम्पल है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसका नाम क्या मतलब है, पर इधर जो राजकोट में कोई है उनको नहीं पता है, इसलिए अब हम जानेंगे इस ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस मंदिर की क्या हिस्ट्री और इसका नाम से क्या रिलेटेड है। एक्चुअली ये जो मंदिर है भगवान अयप्पा का मंदिर है। अयप्पा का जो हुआ है उसमें महिषासुर एक कर का असुर था, उसने वृद्धल है, उसको ब्रह्मा जी का तप किया। तप करने के बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया, जो शिवजी और महाविष्णु को बेटा जन्म होगा और 18 साल पृथ्वी में मानवी के तरीके से जन्म जिएगा, वही मेरे को मार सकता है, क्योंकि असुर का इतना बुद्धि नहीं है। उसने यही सोचा शिवजी और दोनों जैन से, इसलिए कि उसको बेटा नहीं होगा। उसका शॉर्ट थिंकिंग ऐसा था। उसके बाद में उसका त्रास बढ़ गया, स्वर्गवास बधे हड़पने लगा, कैचअप कर लिया उसने, क्योंकि ताकत बढ़ गई ना, इसलिए वो सब कर लिया। भूलोक स्वर्गलोक बधे उसने उसका अंडर में कर लिया। उसके बाद में इंद्रदेव ने भाग ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने बोला आप एक काम करो, महादेव को मिलो। तो उन लोगों ने महादेव को मिलने गया। महादेव को मालूम पड़ गया ये टीम मेरे पास आ रहा है, इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान को स्मरण किया, तो विष्णु भगवान भी वहाँ पे आ गया। तो इन्हें देवता ने, इंद्रदेव ने रिजुआत किया, भाई ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो क्या करने का। तो शिवजी ने ऐसा बोला, महाविष्णु मैं आपका मोहिनी रूप एक बार और देखना चाहता हूँ। तो उसने मोहिनी रूप अवतार कर लिया। उसमें उसके ऊपर से वो दोनों आकर्षित हुए, तो उसका दोनों का कंधे से, जंघे से एक शक्ति प्रकट हुआ। वो शक्ति जो है हरि मतलब विष्णु कृष्ण हो गया, महाविष्णु, और हर अटले महादेव हो गया। तो दोनों का शक्ति है, हरि हर पुत्र है भगवान अयप्पा। अच्छा। और कलियुग का अवतार है।
और शबरीमला के अंदर 18 पगथिया रहता है। अपना जो शरीर है वो 18 तत्वों से बना हुआ है। एक एक पगथिया पर चढ़ता है तो अपना एक एक अंग का जो प्राण वो पाप जो भी किया है वो अपने आप निकल जाता है। अच्छा। उसके बाद में 18 पगथिया में आने के बाद अपन को परब्रह्म दर्शन होता है, मतलब भगवान का अवतार होता है। उसमें देखने की खूबी आज भी यही है, अगर आप निकले दर्शन के लिए शबरीमला में, अगर आपको निकलते निकलते आपको ये मालूम पड़ गया अरे यार मैं माता जी को कुलदेवी को दीवा नहीं किया, तो आपको कुलदेवी दिखेगा, इतना उसका शक्ति है। अच्छा, ऐसा। और दिल से माफ़ी मांग के करेगा तो आपको पूर्ण दर्शन मिलेगा। अच्छा, ये शबरीमला का हिस्ट्री है। और इधर को जो भी संचालन है, सिस्टम है, वो है, प्रोसीजर है, वो शबरीमला के मुताबिक ही करता है। अच्छा, तो ये पूरा मंदिर ऐसा पर इधर ही क्यों ऐसे गोल्डन है? एक्चुअली शबरीमला के अंदर जो पूरा मंदिर है वो गोल्ड का है, और 18 पगथिया जो है उधर का, उसमें भी पूरा गोल्ड का किया हुआ है। अच्छा। हमको उसको मालूम पड़ा इधर का पब्लिक भी 18 पगथिया का महत्व क्या है, उसके लिए हम लोगों ने ये गोल्डन बना के रखा हुआ है। क्योंकि हम लोग आपको बोला था जो भी सिस्टम चल रहा है अकॉर्डिंग टू द शबरीमला चल रहा है। वी आर फॉलोइंग द सेम सिस्टम विच इज गोइंग ऑन द शबरीमला। ठीक है। મૂર્તિ જે છે આજે અયપ્પા મંદિરથી ઓળખાય છે, એટલે આપણા મેઇન શ્રી ગોવિલ કહેવાય, જે ભગવાનને આપણે જે કંઈ બહારથી પહેલાં દર્શન કરે ને પહેલાં અહીંયા દર્શન કરવાનું હોય, ત્યાર પછી બીજા કયા કયા મંદિર છે હું તમને બતાવું. अच्छा, પ્લીઝ. so now we'll go to all the temples and I will show you. So let us go and we will see all the temples. So let us go. मैंने आपको इस मंदिर की पूरी जो सारी हिस्ट्री है वो तो बता दी, पर मैंने तो भी इधर आपको आना है दर्शन करने के लिए, तो उसका एड्रेस ही नहीं दिया। तो आपको इधर आना है तो जामनगर रोड पे आता है सांडिया पुल, उसके नीचे ही ये मंदिर है। तो आप प्लीज़ एक बार तो इधर ज़रूर विजिट करना और दर्शन भी करना, और आपको इधर बहुत शांति और बहुत मज़ा आएगा इधर। नागराजा ये सब ने विशेष अपना आइल्यम पूजा बोलता है। अब महीना में एक बार आवे, इसको पूरा पूजा नागराजा का पूजा। अच्छा, जंगल है जंगल जैसा है बनाना। हाँ, लेकिन अपना हिसाब से जंगल के अंदर। अच्छा, इसलिए ऐसा रखा है। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये बहुत कम राजकोट में है, ऐसा आप ऊपर से देख सकते हैं। और अभी हम चलो साथ में जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं। जो आप शिव मंदिर देखते हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है, थोड़े टाइम पहले ही हुए, और तब बहुत सुंदर और बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था 5 दिनों के लिए। और मैंने मेरी लाइफ में इतना अच्छा और इतना बड़ा महोत्सव अभी तक नहीं देखा है। और उसमें भी हम आए थे, तो मैं उसके आपकी छोटी सी क्लिप भी दिखाऊंगी, तो प्लीज़ उसको स्किप मत करिएगा, आप देखना ज़रूर। सेतुलक्ष्मी आरमोस। तो आपने अपने बिजी लाइफ से ये टाइम निकाल कर आप लोग इधर आए और ये स्पॉन्सर किया, तो थैंक यू। अपना अभी तक जो कल्चर है उसको आप सपोर्ट करते रहे, क्योंकि अभी की जनरेशन को सिर्फ मोबाइल वो ही मालूम है और कुछ नहीं है, इसलिए कोई इधर आएगा तो पता चलेगा। तो आप इधर टेंपल में कोई आता है तो आप क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आपको कैसे क्लॉथ्स पहनने चाहिए, उसके बारे में हमें ज़रा बताएं। वो पहले तो हम लोग जैसे मंदिर आते हैं वैसे ही है यहाँ पे, पर ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि बाल खुला ना हो। पहले तो बाल नीचे से गांठ बांधना चाहिए, और फिर हम लोग जब मंदिर पे आ रहे हो तो हम लोग के हाथ में कुछ तुलसी या कोइन और जैसा भी हो लेके हाथ में आने का, मतलब वो रिवाज है हमारा। बाद में क्या है, उत्सव है अभी 10 दिन या 5 दिन का उत्सव है, तो ध्वजा चढ़ाया जाता है, और उसके बाद हम लोग पोंगल वो सब करते हैं। फिर ध्वजा को हम लोग स्वीकार करते हैं, वो हाथ में थाली लेके, फिर पूरा मंदिर पे प्रदक्षिणा करते हैं। फिर उसके बाद ध्वजा चढ़ाया जाता है, फिर 5वें दिन शाम को वो निकाला जाता है। और वो
उस दिन वो उत्सव खत्म हो जाता है। सो थैंक यू, आपने हमें ये टाइम दिया और मैं बहुत लकी कि मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया और जो हमारे व्यूअर्स है उसको हमने ये सारी डिटेल्स दी। थैंक यू। अब हम जानेंगे इस जो मंदिर है उसमें कौन से जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट होता है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजित बोस है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे इस मंदिर में कौन से फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं? ये मंदिर में अप्रैल में है ना नया साल होता है। हमारे केरला में नया साल 14 अप्रैल को होता है, विशु बोलते हैं, वहाँ से ईयर स्टार्ट होता है। उसके बाद ओणम का त्यौहार आता है। उसके बाद आता है हमारा मेन त्यौहार आता है जो अयप्पा भगवान है ना, जो अंदर मेन प्रतिष्ठा है ना, उसका 41 डेज का पूजा रहता है। उस दिन सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है और वहाँ से हमारे वहाँ से पुजारी लोग सब आते हैं और 10 डेज़ का उत्सव रहता है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आदमी लोग आते हैं और फेस्टिवल का टाइम रहता है, मेन फेस्टिवल जो दिसंबर में रहता है। उसके बाद आता है मकर वाले संक्रांत में जो 14 तारीख को होता है वो त्यौहार रहता है। ऐसे 4 से 5 त्यौहार है जो हर साल यहाँ मनाया जाता है। अच्छा, आभार सारी इस जानकारी के लिए। थैंक यू। तो ये वीडियो पसंद है लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी ऐसी कोई हिस्ट्री प्लेसेस के बारे में पता है तो इधर जो नीचे नंबर है उसमें हमें कॉल करके बताइए या कमेंट में हमें बताइएगा, तो हम पूरी ट्राई करके उधर जाकर भी ऐसा वीडियो बनाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।